Hello friends, welcome back. Hope you all are happy and healthy. My today's video topic is gratitude. आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है और हमें क्यों हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए अपनी लाइफ में, इसके हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीन्स जब हम लाइफ में अपने जो हमारे आसपास है, हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, इस एटीट्यूड को बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। ओके, तो किसी भी चीज़ का शुक्रिया अदा करना इज़ कॉल्ड बीइंग ग्रेटफुल। आप ग्रेटफुल हैं। अब हम ये जानेंगे कि ग्रैटिट्यूड किस तरह से डेवलप होता है, ये हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, बोथ बायोलॉजिकली मीन्स साइंटिफिक रीज़न क्या है ग्रेटफुल होने के लिए, और बिहेवियरल वाइज भी हमें क्यों ग्रेटफुल होना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। ग्रेटफुल किस चीज़ के लिए? जो भी हमें भगवान ने दिया है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी है, उन सभी चीज़ों के लिए हमें भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए। इसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड होना हमारे अंदर। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है ग्रैटिट्यूड। लेकिन सबसे पहले कॉमन मैन ये सोचता है, एक आम आदमी ये सोचेगा कि जब मेरे पास ये चीज़ नहीं है और मैं कब से भगवान से मांग रहा हूँ, भगवान मुझे ये चीज़ नहीं देता है। किसी के पास जॉब नहीं होती, किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, स्पेशली यू कैन सी ड्यूरिंग दीज टाइम्स। किसी के पास छत नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है रहने के लिए, किसी के पास पैसे की तंगी है, किसी के पास परिवार नहीं है, किसी की लाइफ में प्यार नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लिस्ट बनाएंगे तो यू कैन मेक अ बिग लिस्ट, जो हम कह सकते हैं कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ भगवान के। भगवान ने मुझे ये सब चीज़ों से दूर रखा है, वाई शुड आई बी ग्रेटफुल। मेरे अंदर क्यों ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए। बट लेट मी टेल यू, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, अगर आप इसको एक बिहेवियरल और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो ऐसी कई चीज़ें हमारे पास जो औरों के पास उतना भी नहीं है। यू वेरी वेल नो, कभी भी आपको लगे कि मुझे ग्रेटफुल नहीं होना क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, जस्ट टेक अ मिनट, बैठें, शांति से सोचें आपके पास ऐसा कुछ क्या है जो लाइफ में औरों के पास नहीं है। सो यू विल अल्टीमेटली बी ग्रेटफुल। आपको खुद ही ग्रेटफुल होने का मन करेगा। भगवान से आप शुक्रिया अदा करेंगे कि थैंक गॉड मेरे पास छत है, मैं डेली अपना खाने के लिए, मेरे पास खाने की सामग्री है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास आई हैव लव्ड वंस अराउंड मी, आई हैव अ परफेक्ट जॉब। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, बनाना पड़ता है, बट आई हैव अ जॉब, एटलीस्ट मेरे पास जॉब है जिससे मैं अर्न कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। मेरे पास सब कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक इंसान को जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ होता है और हर किसी के पास कुछ ना कुछ एक या दो कमी ज़रूर होगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फुली सेटिस्फाइड और हैप्पी होगा। बट द थिंग इज़ कि हमें ग्रेटफुल होना है, हमें ग्रैटिट्यूड रखना है। नाउ कमिंग टू द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड बीइंग ग्रेटफुल। जब आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं लाइफ में, मीन्स आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं भगवान से कि थैंक गॉड, भगवान आपने मुझे ये दिया, भले ही मेरे पास ये नहीं है अभी, बट आपने जो मुझे दिया है वो बहुत है, थैंक यू सो मच। तो इससे क्या होता है, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप शुक्राना करते हैं भगवान का, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि जब भी हम अच्छा बोलेंगे, मैंने आपको बताया हमेशा लाइफ इज़ ऑल अबाउट एनर्जी एंड वाइब्रेशंस, तो जब आप अच्छा बोलेंगे आपके अंदर अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी, राइट। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब एक बात हमेशा लाइफ में याद रखिए, एक पॉजिटिव चीज़ ही दूसरी पॉजिटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, हमेशा ग्रेटफुल हैं, खुश मिजाज हैं, तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अगर आप नेगेटिव हैं, क्रिबिंग हैं, नैगिंग हैं, मीन्स ये नहीं है, कंप्लेनिंग है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे इसमें कमी छोड़ दी, मेरे पास ये तो ठीक है पर ये और अच्छा होना चाहिए था, देन रिमेंबर आप नेगेटिव हैं, मीन्स आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, बिकॉज यू आर कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव। यहाँ फिजिक्स की लॉ नहीं चलती है दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइफ में हमेशा अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसे आप हो वैसे ही आप लोगों को, वैसे ही आप चीज़ों को अपनी तरफ खींचोगे। तो हमें ग्रैटिट्यूड इसलिए दिखाना है, हमें शुक्राना इसलिए करना है भगवान का, जिससे कि हमारी लाइफ में अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हमारी लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो फॉर दिस रीज़न आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पॉजिटिव रहने के लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, भगवान को शुक्रिया अदा करना होगा। सेकेंड, इसका एक साइंटिफिक रीज़न और है। हम जब लाइफ की बात करते हैं कि हम कितनी लाइफ जिए, कोई इंसान कितनी लाइफ जीता है या कितनी खुशी से उस ज़िंदगी को जी सकता है, दैट डिपेंड्स मेनली ऑन 3 फंक्शन, जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। जस्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, दोज 3 फैक्टर्स आर न्यूट्रिशन, हेल्दी एक्सरसाइज, हेल्दी रूटीन एंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज़ स्ट्रेस लेवल। तो जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हमारे हैप्पीनेस को और हमारी लाइफ स्पैन को अफेक्ट करता है। हमारे जो डीएनए होता है, जो हमारी बॉडी है वो डीएनए से बनी है, उसमें एक एंड में एक एंजाइम होता है दैट इज़ टीलोमरेज। टीलोमरेज नाम का एक एंजाइम होता है। जब आप
ग्रेटफुल नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो आपका वो जो टेलोमेरेज एंजाइम है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे वो डीएनए में कम होगा वैसे वैसे आपकी लाइफ भी छोटी होती जाएगी। जितना आप ग्रेटफुल होंगे, खुश होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना ज़्यादा वो टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ता जाएगा और आपकी लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती जाएगी। तो मीन्स दे बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड। ऑलराइट, तो हम साइंटिफिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि जितना आप खुश होंगे आपका वो टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ता जाएगा, उससे आपकी लाइफ स्पैन भी बढ़ेगी और उससे आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी पाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जी पाएंगे। अब आप कहेंगे ग्रेटफुल होने के लिए हम क्या करें, मतलब कैसे ग्रेटफुल हुआ जाता है। तो ग्रेटफुल होने के लिए आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि लाइफ का कोई पर्पज़ होना चाहिए। आप जनरली देखेंगे जिन लोगों के लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं होता, पर्पज़ क्या हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पर्पज़ आपके कोई लव्ड वंस हो सकते हैं जिनके लिए आप जी रहे हैं, आपकी जॉब आपका पर्पज़ हो सकता है, आपका कोई पैशन हो सकता है जिसलिए आप जीना चाहते हैं। तो जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं होता है वो आप देखिएगा जनरली डिप्रेस्ड होते हैं, या फिर डिप्रेशन की वजह से ही उनकी लाइफ स्पैन भी कम होती जाएगी। कैसे, या तो लिटरली लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, मीन्स डेथ हो जाएगी, या फिर कई सारी बीमारियां उसको घेर लेंगी। तो ग्रैटिट्यूड के लिए हमारे लाइफ में कोई ना कोई पर्पज़ ज़रूर सेट होना चाहिए कि मेरी लाइफ का पर्पज़ ये है। ओके, चाहे वो हमारी फैमिली पर्पज़ हो, चाहे हमारे किसी को प्यार देना हमारा पर्पज़ हो, चाहे हमें हमारा करियर हमारा पर्पज़ हो, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द मैथड। नाउ टॉकिंग अबाउट कमिंग इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि हम ग्रैटिट्यूड को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन डू इट 3 times a day। जब आप सुबह उठते हैं तो एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है। एट दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, व्हेन यू वेक अप, जस्ट प्रे, उठने से पहले, बेड पे से उठने से पहले परमात्मा का शुक्रिया करें। किन चीज़ों के लिए, सबसे पहले अपने इस जीवन के लिए, लाइफ के लिए, बिकॉज यू आर अलाइव। जब तक आप अलाइव हैं तभी तक आप कुछ भी कर सकते हैं, बट वंस द सोल इज डिपार्टेड नथिंग यू कैन डू। फिर सिर्फ आपका नाम रह जाता है और वो भी कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। तो सबसे पहले उठते ही भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आपने। दूसरा, सबसे पहले हमें, मैंने बताया, लाइफ का शुक्रिया करना है। देन वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट, कि हमारे भगवान ने हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दिया है। स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स व्हेन कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, तो आपको डेली सुबह उठकर भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करना है कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस बीमारी से अब तक सेव रखा, मेरी फैमिली को सेफ रखा, राइट। सो दिस इज सेकंड व्हाट यू हैव टू डू। देन यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर फैमिली, कि मेरी फैमिली है, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लोग मेरे आसपास हैं। You should be grateful to your spouse, to your children, to your family. Okay, then next you should be grateful to all the luxuries or all the basic facilities that you have around you. घर में आपके सर के ऊपर छत है, आपके घर में जो भी छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं, उन सब के लिए ग्रेटफुल होना है आपको। भले ही वो मशीन्स हैं, बट एनी वे और द अदर वे दे आर हेल्पिंग यू आउट, सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैम। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब। नो मैटर आपको कितना भी उसमें लगता हो कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, बट एटलीस्ट यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव अ जॉब। स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम यू कैन सी मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, सो एटलीस्ट यू हैव योर डेली अर्निंग इन योर हैंड, सो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर योर जॉब। एंड देयर कुड बी न्यूमरस थिंग। आप लिस्ट बनाएंगे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जब आप लेकर बैठेंगे एक डायरी और पेन, तो आप भगवान को उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और जब मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड आप दिखाएंगे, like more and more grateful you will be, more and more you will receive good things in your life, क्योंकि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ये हमारा स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक रिसर्च है जो जिसके बेस पर हम ये सारी बातें करते हैं। ये हमारा फिजिक्स नहीं है दैट ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, नो, इट्स नॉट अबाउट फिजिक्स, इट्स अबाउट लाइफ। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो जितना आप अंदर से खुश होंगे, थैंकफुल होंगे कि भगवान थैंक यू, तो भगवान भी सोचेगा जब ये मेरी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का शुक्रिया कर रहा है तो चलो इसको बड़ी चीज़ें भी दे ही देते हैं। तो इसलिए ऑलवेज हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज इससे आप खुश भी रहेंगे और साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े अचीवमेंट्स कर पाएंगे, आपको ज़्यादा चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो इन द एंड आई विल जस्ट से that you should be always be happy, you should always be grateful, you should always have the attitude of gratitude। and इसी नोट पर मैं आपसे कहूँगी, if you are grateful that आपको ये वीडियो देखने को मिली, then please don't forget to subscribe to my YouTube channel by the name Sapna Agarwal Motivation, and you can also follow my Facebook page and follow me on my Instagram account। Alright, then just stay happy, stay healthy, stay wise, see you, tata, bye bye।